जाहिलियत का आलाम। अरब की धरती जुल्म और गुमराही में डूबी हुई थी। लोग बुतों को पूजते, शराब पीते, औरतों को जिंदा दफन करते थे। किसी को अल्लाह ताला का असल पैगाम याद न था। खाना काबा, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, उसके अंदर 306 बुत रख दिए गए थे। जमीन अंधेरे में डूबी हुई थी और आसमान के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। आमीना रज़ी अल्लाहु अन्हो का पैगंबर को गर्भ में महसूस करना हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हो, जो बनी हाशिम के अजीम खंदन से थे, अपनी शादी के चंद महीने बाद वाफत पा गए। उस वक्त उनकी बीवी बीबी आमीना रज़ी अल्लाहु अन्हो हमीला थीं। उनके शिकम में जो पाक रूह थी, उन्होंने आलम की किस्मत बदलनी थी। आमीना रज़ी अल्लाहु अन्हो खुद बयान करती थीं, जब से मेरे पैत में ये बच्चा आया है, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की तमाम थकावट दूर हो गई है। मैं न कभी बीमार होती हूँ, न परेशान। उनका दिल हमेशा नूर से भरा रहता था। रातों को जब वो सोती थीं, उन्हें अजीब ख्वाबों की सूरत में बशरत मिलती थी। एक रात उन्होंने देखा, उनके पैत से नूर निकला और उस नूर ने शाम के महलत और बाजारों को रोशन कर दिया। उनके पास एक रूहानी शख्स आया और कहा, आमीना, तुम सब जहानों के रहनुमा को जन्म देने वाली हो। जब तुम्हें दर्द ज़हूर हो तो कहना, आऊज़ु बिकालिमतिल्लाह मिन शर्रि कुल्ली यसीन व हासिदीन, ताकि अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को महफूज रखे। ये ख्वाब उनके लिए तसल्ली और पैगाम था। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमीना के पैत में थे, उस वक्त दुनिया भर में अजीब वाक़यात होने लगे। फारिस के आग के बुत खाने में आग, जो 1000 साल से लगातार जलती आ रही थी, अचानक ठंडी हो गई। किसरा ईरान के बादशाह के महल के 14 बुर्ज गिर गए। दरियाए सवा का पानी सूख गया। आसमान पर सितारे नया नूर फैलाने लगे। शैतान चीख उठा, वो पैगंबर आने वाले हैं जो मेरी सल्तनत तोड़ देंगे। ये सब वाक़ियत बता रहे थे कि एक ऐसी रूह ज़मीन पर आने वाली है जो तारीख बदल देगी। आमीना रज़ी अल्लाहु अन्हो के दिल की हालत। आमीना रज़ी अल्लाहु अन्हो को लगता था कि उनका बच्चा आम नहीं है। जब वो मक्का की गलियों में चलती थीं, तो लोग कहते, आमीना के चेहरे पर अजीब नूर है, जिसे चांद रोशन हो। उनके अंदर एक सुकून, एक रहमत थी। जब वो दुआ करती थीं तो महसूस करती थी कि आसमान के फरिश्ते उनकी आवाज़ सुन रहे हैं। विलादत की रात का नूर। दोस्तों, वक्त आ चुका था जिसका इंतज़ार आसमान और ज़मीन दोनों कर रहे थे। 12 रबीउल अव्वल की रात मक्का मुकर्रमा की फ़िज़ा में एक अजीब सुकून था। बीबी आमीना रज़ी अल्लाहु अन्हो के दिल में एक नूर भर गया था। उन्होंने महसूस किया कि उनके घर की दीवारें चमक रही हैं। आसमान पे सितारे आज कुछ और ही रोशन दिखाई देते थे। रात का वो लम्हा आया और उस लम्हे ने इंसानियत की तकदीर बदल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना एक ऐसी रहमत थी कि ज़मीन से आसमान तक नूर ही नूर फैल गया। रिवायत आती है कि उस रात आमीना रज़ी अल्लाहु अन्हो ने देखा कि उनके पैत से ऐसा नूर निकला जो शाम के महलों तक रोशन कर गया। फरिश्ते खुशी से जमीन पे उतर आए। हर तरफ सुभान अल्लाह की सदा गूंज उठी। उसी वक्त दुनिया में मोजिज़त के सिलसिले शुरू हो गए। कसरा ईरान के बादशाह का महल हिल गया। 14 बुर्ज गिर गए। झील सावा, जो कदीम जमाने से पूजी जाती थी, सूख गई। आग का वो बड़ा बुतखाना जो हजारों सालों से जल रहा था, अचानक बुझ गया। फलक पे सितारे ऐसे चमके जैसे तरीकों ने आज ईद मनाई हो। मक्का के लोग हैरान थे और आमीना रज़ी अल्लाहु अन्हो के घर में एक ऐसी पाक रूह दुनिया में तशरीफ लाई जो आखिरत तक इंसानियत की रहनुमा बनने वाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो दुनिया एक नए दौर में कदम रख चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पाक पैदा हुए। बदन में एक भी गंदगी का असर न था।
पैदा होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और उंगली आसमान की तरफ उठाई, जैसे कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। बीबी आमीना रजी अल्लाह अन्हा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था। नूर की चमक से कमरा रोशन हो गया। हर तरफ रहमत ही रहमत का मंजर था। उस वक्त मकान में मौजूद औरतें चीख कर बोली, मुबारक हो आमीना, तुम्हारे घर में ऐसा नूर आया है जो दुनिया को रोशन कर देगा। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुनिया की हैरांगी। दोस्तों, जब उस पाक नूरानी बच्चा पैदा हुए, मक्का के लोग हैरान थे। किसी ने ऐसे रोशन चेहरा कभी ना देखा था। उस वक्त बीबी आमीना रजी अल्लाह अन्हा ने अपने वालिद-इन-लॉ हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर भेजी। अब्दुल मुत्तलिब काबा के अंदर थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि उनके घर एक पाक बच्चा पैदा हुआ है, वो दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि आमीना के पास एक नूरानी बच्चा है जिसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन है। अब्दुल मुत्तलिब ने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और रो कर दुआ की, या अल्लाह, तेरे घर का शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा पोता अता फरमाया। मैं इसे अपने रब के घर काबा में ले जाकर तेरा शुक्र अदा करूंगा। फिर वो उस नाने गुल को काबा में ले गए, अल्लाह के घर के सामने सजदा किया और दुआएं की। उस वक्त उनके दिल में एक सोच आई, मेरा ये पोता ऐसे नाम का हकदार है जो पहले कभी इस जहां में नहीं रखा गया। और उन्होंने कहा, मैं इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखता हूं। सब लोग हैरान हो गए, ये कैसा नाम है? इस नाम का मतलब क्या है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरा पोता जमीन पे भी तारीफ पाए और आसमान पे भी तारीफ पाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। दोस्तों, ये नाम खुद अल्लाह की तरफ से था। जल्द ही दुनिया को समझ आ गया कि ये नाम सिर्फ एक बच्चा का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के रहनुमा का है। यहूदी और नसरानी उलेमा का रिएक्शन रिवायत है कि उस वक्त मक्का के आसपास कुछ यहूदी और नसरानी उलेमा थे जो पुराने किताबों को पढ़ते और उनमें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाते। जब उन्हें खबर मिली कि मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ है जो नूरानी है और उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया है, तो वो मक्का आए। एक यहूदी आलिम ने आमीना के घर में जाकर उस बच्चे को देखा। उसने कहा, ये वही बच्चा है जो आखिरी नबी होगा। लेकिन अफसोस, ये नबी बनी इसराइल में नहीं, बल्कि बनी इस्माइल में भेजा गया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जानता था कि अब उनकी कौम का इल्म और कुदरत एक अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी दुनिया में फैलने वाला है। एक नसरानी राहिब ने भी कहा, मैं अपनी किताबों में ये अलामत देखता था, आज वो अलामत पूरी हुई। यही है आखिरत का रहनुमा, इंसानियत का पैगंबर। मक्का के लोग भी हैरान थे। उन्होंने कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने जो नाम रखा है ये नया है, लेकिन हम इस बच्चे में कुछ खास देख रहे हैं। शायद ये बच्चा हमारे लिए बरकत बनेगा। और दोस्तों, ये बच्चा सिर्फ मक्का के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बरकत बनने वाले हैं। उनकी मुस्कान से मोहब्बत, उनकी आंखों से रहमत और उनके लफ्जों से हक का पैगाम निकलने वाला था। विलादत के बाद के दिन और बचपन के मोजिज़ात। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद मक्का में अजीब सी रूहानी रोशनी और सुकून छाया हुआ था। बीबी आमीना रजी अल्लाह अन्हा अपने नूरानी लाल को देखती और हैरान होती। आपका चेहरा ऐसा था कि देखने वाले के दिल में मोहब्बत भर जाती। पहले दिन का मंजर, पैदा होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पाक और साफ थे। न किसी गंदगी का असर, न किसी कमी का निशान। रिवायत है कि पैदा होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और उंगली आसमान की तरफ उठाई। जबरों का ये पैगाम था, ला इलाहा इल्लल्लाह।
بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ منظر حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے کچھ خاص پیغام ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں اور حلیمہ سعدیہ کا واقعہ اس وقت مکہ کے رواج کے مطابق بچے کو دودھ پلانے کے لیے دور کے گاؤں سے عورتیں آتی تھیں۔ یہ عورتیں پیسہ اور انعام کے لیے بچوں کو لے جاتی تھیں۔ سب لوگ امیر گھرانوں کے بچوں کو لینا پسند کرتے تاکہ زیادہ فائدہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدائش سے پہلے ہی وفات ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے زیادہ عورتیں آپ کو لینے میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ لیکن اللہ نے جو لکھ دیا تھا وہی ہونا تھا۔ بنو سعد کی ایک شریف اور غریب عورت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ آئی۔ وہ غربت کی وجہ سے پریشان تھی، ان کے پاس سواری بھی کمزور تھی، دودھ بھی کم تھا۔ وہ پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے کتراتی رہی، لیکن جب کوئی اور بچہ انہیں نہیں ملا تو انہوں نے کہا، چلو اس یتیم کو ہی لے لیتے ہیں، شاید اس میں برکت ہو۔ دوستو، انہوں نے یہ کہا نہیں جانتا تھا کہ وہ برکت نہیں بلکہ برکتوں کا دریا اپنی گود میں لے رہی ہیں۔ جب حلیمہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا، ان کا دل سکون سے بھر گیا۔ ان کے سینے میں دودھ برسنے لگا جو پہلے سوکھ گیا تھا۔ ان کا بچہ بھی پیٹ بھر کر سویا جو پہلے بھوک سے روتا رہتا تھا۔ اور پھر جب وہ اپنی سواری پر چڑھ کر قافلہ چھوڑے تو ان کا کمزور اونٹ سب سے تیز بھاگنے لگا۔ سب لوگ حیران، حلیمہ یہ تمہاری سواری ہے یا کوئی نئی لے آئی ہو؟ حلیمہ مسکرا کر کہتی، نہیں، یہی پرانا اونٹ ہے، لیکن اس نانھے نور کے آنے سے برکت آ گئی ہے۔ بچپن کے چاند معجزات حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گاؤں لے گئی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں رحمت برس رہی ہے۔ ان کے کھیت ہمیشہ ہرا بھرا رہتے، ان کی بکریاں دودھ سے بھری ہوتی، جبکہ دوسروں کے کھیت سوکھ جاتے، ان کی بکریاں بھوکی رہتی۔ لوگ کہتے، حلیمہ تمہارے گھر میں کیا راز ہے؟ تمہارے گھر میں ہمیشہ روزی اور برکت کیوں ہے؟ حلیمہ رضی اللہ عنہ مسکراتی اور کہتی، یہ سب میرے نانھے مہمان کی وجہ سے ہے، یہ بچپن میں ہی برکت لے کر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ننھا تھے، لیکن آپ کے چہرے میں نور تھا۔ بچپن میں بھی جھوٹ نہ بولتے، کسی کو تکلیف نہ دیتے، سب بچوں سے الگ، سب سے پیارے۔ سینے کا چھکنا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر کے آس پاس کھیل رہے تھے۔ دو فرشتے آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، سینہ چھیرا، دل نکالا اور اس میں سے شیطانی اثر نکال کر پھینک دیا۔ پھر دل کو پانی زمزم سے دھویا اور واپس سینے میں رکھ دیا۔ بچے ڈر کر بھاگ کر حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، محمد کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ حلیمہ گھبرا گئی، لیکن جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک تھے۔ آپ کے سینے پہ ایک چھوٹا نشان رہ گیا جو نبوت کی علامت تھی۔ دوستو، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی چند برکتیں۔ ابھی یہ تو شروعات تھی۔ آنے والے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر قدم سے دنیا کو روشن کرتے چلے گئے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کا پیغام دنیا تک پہنچائیں اور اپنی زندگی کو ان کے طریقے پر گزاریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو اسی طرح کی اور روحانی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔